जेल चले गए थे आप जी। ये तानाशाही सरकार में अगर लोकतंत्र की कोई बात करेगा, गरीब गुरबा की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा, भ्रष्टाचार की बात करेगा, अन्याय की बात करेगा, बहन बेटियों की बात करेगा, तो उस पे FIR होगा और जेल सर जाना पड़ेगा। हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के सामने दूर दूर तक कोई टिकने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी कोई नंबर नहीं है सर, हमारी बात रिकॉर्ड करके लिख लीजिए, कोई नंबर पे नहीं है। 10-15 हजार वोट भी आ जाए तो बहुत हो जाएगा सर। 4 दिन से तो तेजस्वी यादव नहीं थे, इक्के दिन में माहौल बन जाएगा। तेजस्वी जी के सिपाही सब एकदम लगे हुए थे, सेनापति भी अब हमारे आ गए हैं, कमान संभालिए, सिपाही हम लोग सब तो तेजस्वी यादव है। मैं यही कहूँगा, एक 22 की बेटी चुनाव लड़ रही है और पिछले बार जिस तरह से उनको चुनाव हराया गया और इस बार बहन रेखा गुप्ता 22 की बेटी है, एक तरफा वोट मिल रहा है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल इस बार रेखा गुप्ता चुनाव जीत रही है। इस बार बीजेपी का किला जो है ढहने वाला है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बांकीपुर का सियासी रण, अब देखिए सड़क पर किस तरीके की गंभीर जो है वो लड़ाई चल रही है और तेजस्वी यादव का काफिला निकला है। गौतम कृष्ण विधायक है, वो आज आए हैं। जेल चले गए थे आप जी। ये तानाशाही सरकार में अगर लोकतंत्र की कोई बात करेगा, गरीब गुरबा की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा, भ्रष्टाचार की बात करेगा, अन्याय की बात करेगा, बहन बेटियों की बात करेगा, तो उस पे FIR होगा और जेल सर जाना पड़ेगा। इसलिए गौतम कृष्णा जब पेपर लीक हुआ तो उसके लिए आवाज उठाया, छात्रों के हित की बात किया, तो हमको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया सर। क्या कहिएगा बांकीपुर तेजस्वी यादव मैदान बांकीपुर चुनाव में बहन रेखा गुप्ता एक तरफा मुकाबला में जीत रही है, यही कहूँगा। बहुत देर लगा दिए तेजस्वी यादव। नहीं, माननीय नेताजी का जो कार्यक्रम था उसी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार है। नेताजी का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था कि अंतिम के 2 दिन रोड शो करेंगे। अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर दूसरी नंबर पर फाइट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कोई नंबर नहीं है सर, हमारी बात रिकॉर्ड करके लिख लीजिए, कोई नंबर पे नहीं है। 10-15 हजार वोट भी आ जाए तो बहुत हो जाएगा सर। और आपकी कैंडिडेट? हमारे कैंडिडेट जीत रही है, भारी मतों से चुनाव जीत रही है, भारी मतों से। पूरा एकदम जोर एड़ी से चोटी तक जोर भाजपा का कब का किला ढह गया, पताका उड़ गया, झंडा उड़ गया और 40 स्टार प्रचारक लगाए कि पूरा देश के स्टार प्रचारक का लगाए। अब कुछ नहीं होने वाला है सर, पूरे देश से उसका जो क्रेडिबिलिटी थी वो खत्म हो गई है। तो नितिन नवीन का गढ़ है भाजपा। भैया नितिन नवीन जी नहीं लड़ रहे, नितिन नवीन जी अलग बात थी। यहाँ तो भैया 3 बार चुनाव में कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। यह डर नहीं तो भय नहीं तो और क्या है। कौन सा वोट बैंक आपके पास अटैच हुआ है? क्योंकि 40-45 हजार तो अगले चुनाव में भी लाए थे। वैसे भी हमारे नेता ने A to Z का नारा दे करके चुनाव लड़ने का काम किया है हमेशा से, और इतना जरूर कहेंगे हमारे पास उन सभी लोगों का वोट और आशीर्वाद है जिन लोगों को पिछले 21 साल से शब्दों की माया जाल में फंसा करके जाति धर्म मजहब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, सुशासन के नाम पे वोट लिया गया। वो नाराज जितने भी लोग हैं उनकी अब आशा टूट गई है और सब लोगों का माननीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रति एक विश्वास बढ़ा है, ये वोट बैंक है। और मैं यही कहूँगा, एक 22 की बेटी चुनाव लड़ रही है और पिछले बार जिस तरह से उनको चुनाव हराया गया और इस बार बहन रेखा गुप्ता 22 की बेटी है, एक तरफा वोट मिल रहा है सर। अंतिम सवाल है, प्रशांत किशोर नए वोटरों का दावा भर रहे हैं कि नए जितने वोटर हैं वो सब हमारे पाले में हैं, क्योंकि हम नई बात कर रहे हैं, युवाओं की बात। सर प्रशांत किशोर जी कोई फैक्टर नहीं है। अगर वह कोई फैक्टर है, कोई मुद्दा है तो सिर्फ पत्रकार भाइयों के सिर्फ मोबाइल तक है। केवल मोबाइल तक है, सोशल मीडिया तक ही है प्रशांत किशोर, ये कहना था गौतम कृष्णा का। और देखिए गौतम कृष्णा जो है तेजस्वी यादव का ये पूरा काफिला है और तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस काफिले में मौजूद हैं। आप देखिए कि कितना लंबा काफिला है, पूरा गाड़ियों से लैस होकर पूरा तेजस्वी यादव और पूरा उनका जो कुनबा है राष्ट्रीय जनता दल का, वो अब मैदान में उतरा है। और कहा जा रहा है कि आज के रोड शो के बाद पूरा माहौल जो है वो अलग हो जाएगा। हालांकि पिछले बार भी राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट मात्र 40 से 45 हजार वोट पर ही सिमट गई थी रेखा गुप्ता, लेकिन इस बार चूंकि बीजेपी का कैंडिडेट कमज़ोर है तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि राजद का वोट बढ़े। लेकिन फिर वही बात कि टक्कर तो प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच माना जा रहा है। फिर राजद क्या करेगी, राजद का क्या है? तो देखिए उर्मिला ठाकुर किस तरीके से निकली हैं अपने गाड़ी के साथ और तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं हर चौक चौराहे पर वो
यहाँ मौजूद हैं। सुनील सर मौजूद हैं। सुनील जी, कितना उत्साह आज दिख रहा है? देखिए, आज हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार रेखा गुप्ता के सामने दूर दूर तक कोई टिकने वाला नहीं है और जिस तरह से जनता में, बांकीपुर की जनता में उत्साह है वो देखने लायक है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार कैंपेनर को उतारा और उसको भी कोई यहाँ की जनता सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए नाचने वाले, गाने वाले लोगों को उन्होंने उतारा है। मनोज तिवारी क्या हैं? वही हैं, कलाकार हैं। पवन सिंह क्या हैं? वही कलाकार हैं। मैथिली ठाकुर क्या हैं? कलाकार हैं। और सभी लोगों को इनको आखिरकार उतारना पड़ा कि 1 दर्जन भी कम से कम जनता वहाँ जुटे। लेकिन इस बार यहाँ की जनता मन बना चुकी है और रेखा गुप्ता को भारी मतों से विजयी बनाने जा रही है। जरा कि लेट हो गए थे तेजस्वी यादव, काफ़ी देर से पहुंचे। देखिए, ऐसा है कि 15 दिन पहले से क्या कैंपेनिंग करना था, जब समय आया तो हमारे नेताजी अभी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं। चलिए, क्या माहौल लग रहा है? माहौल इस बार रेखा गुप्ता चुनाव जीत रही है। इस बार बीजेपी का किला जो है ढहने वाला है इस बार। चलिए, तो बीजेपी का किला के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी का किला ढहने वाला है। और देखिए, सुनील सिंह मौजूद थे, विधान पार्षद हैं। और ये देखिए, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक आरजेडी का झंडा जो है वो दिख रहा है। थोड़ा इस पर चढ़ के दिखाइए, ऊपर से, यहाँ से चढ़िए, यहाँ से दिखाइए, काफिला दिखाइए। ये देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो काफिला है वो आपको दिखाई दे रहा है। जहाँ तक हमारी नज़र है, पूरा आज तेजस्वी यादव देर से आए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि दुरुस्त आए हैं। और इतना उत्साह, इतना जोश, इतना उमंग आज राजद के कार्यकर्ताओं में दिखा है। इतने दिन से तो राजद के कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, अब माहौल वापस आया है राजद का। शुरू से माहौल ही है और राजद जीत रही है। लालटेन छाप जीत रहा है। रेखा गुप्ता जीत रही हैं और भारी बहुमत से जीत रही हैं। चलिए, तो कोई नहीं है टक्कर में। रेखा गुप्ता जीत रही है। क्यों? इतना दिन से तो तेजस्वी यादव नहीं थे, के दिन में माहौल बन जाएगा। तेजस्वी जी के सिपाही सब एकदम लगे हुए थे। सेनापति भी अब हमारे आ गए हैं, कमान संभालिए। सिपाही हम लोग सब तो तेजस्वी यादव है। हम लोग तो सब तो लगे ही हुए पिछले 20 दिन से। माहौल तो पूरा एकदम हम लोग के पक्ष में है और भारी वोट से हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। जब तक एनडीए सरकार नहीं हटेगी, जिस दिन एनडीए सरकार हटेगी उस दिन पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। 5 किलोमीटर लंबा ये प्रचार प्रसार जो चल रहा है तेजस्वी जी का, वो तो हम देख ही रहे हैं कि प्रचार प्रसार चल रहा है, लेकिन चुनावी नतीजा किसके पक्ष में आएगा ये ना इम्पोर्टेंट है। कोई टकरे में नहीं है। टकरे में नहीं है, खूब टक्कर में है लोग। लहर है। रेखा गुप्ता जी जीत रही है। इस बार 40 साल का इनका रिकॉर्ड टूट रहा है। चलिए, तो आगे चलेंगे और दिखाएंगे तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं। लेकिन ये काफिला जो है ये बहुत कुछ कह रहा है। देखिए, अलग अलग रणनीति है। राष्ट्रीय जनता दल आज रोड शो कर रही है। तेजस्वी यादव और तमाम जो नेता हैं वो किस तरीके से सड़कों पे हैं वो हम दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर घर घर जा रहे थे, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद नितिन नवीन भी जो है सड़कों पर उतरने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं। तो अपडेट के साथ साथ जो तैयारी है, जनता के रुझान है, वो सब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।